क्वेश्चन जो है कि एक समलंब के आकार का खेत है, ठीक है, जिसकी समांतर भुजा जो है 25 मीटर और 10 मीटर, इसकी असमांतर भुजा 14 मीटर और 13 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे में आप देखिए, समझिए कि कह रहा है कि एक समलंब आकार का खेत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एक समलंब आकार का खेत हम लोग ये कर लिए, बना लिए, ठीक है। इसमें से इसकी जो भुजा दिया हुआ है, समांतर भुजा जो है, एक 10 मीटर है और एक 25 मीटर है, और इसकी जो असमांतर भुजा जो समांतर नहीं है, ठीक है, वो है 14 मीटर और 13 मीटर है, ठीक है। तो हम लोगों को अब निकालना है इस खेत का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, जो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजा का योग्य। जो समांतर भुजा है, ये भुजा और ये भुजा का जो भी मान है, ये सब दोनों का योग्य होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका कि एक समांतर भुजा तो दे दिया गया है इसमें जो चाहिए, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। जो ऊंचाई है ये है आपका, ठीक है, ये ऊंचाई नहीं दिया हुआ था। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोगों को एक रचना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक रचना किया है कि देखिए यहाँ पे रचना है कि हमने इसके समांतर, ठीक है, ये डी के समांतर बी ई एक रेखा खींच लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसके समांतर खींचा तो इस भुजा का मान 14 मीटर है, तो इसके समांतर में है, तो ये भी 14 मीटर का ही होगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि अब एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, अब ये त्रिभुज बन गया। अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और इस क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका अगर हम लोग ऊंचाई निकाल लें, एच इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद निकाल लें, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें से आप देखिए, थोड़ा सा समझने योग्य बात है कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है 25 मीटर है, ठीक है। अब देखिए समांतर भुजा के बराबर इस मतलब कि इसके समांतर एक हमने यहाँ पे एक खींच दिया, रेखा खींच दिया, ठीक है। ये समांतर हो गया, ये भी समांतर हो गया, ठीक है, समांतर हो गया दोनों। और देखिए अब इसके समांतर में ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो दोनों सेम है, ठीक है, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, ठीक। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया आपका, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो 25 मीटर है, उसमें से 10 मीटर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जो बचेगा वो हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार, ठीक है। यहाँ से यहाँ की लेंथ हो जाएगा, तो कितना बच गया, 10 में 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज BEC का हम लोग देखते हैं, BEC में, ठीक है, त्रिभुज BEC में, ठीक। जो दिया हुआ है भुजा, देखिए सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं ये बराबर 14 मीटर है आपका, ठीक है। B बराबर जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 मीटर, और C बराबर जो दिया हुआ है आपका वो है 15 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग को एक चाहिए यहाँ पे S बराबर। तो S बराबर कैसे निकालते हैं, ये प्लस B प्लस C बटे 2। अब हम लोग मान बैठा देंगे, 14 प्लस 13 प्लस 15 बटे 2। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 42 बटे 2, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, तो कितना 21 आता है। तो S बराबर आपका निकल गया 21, 21 आ गया आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि
रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम लोग मान सिर्फ इसमें पुट कर देंगे। चलिए हम लोग मान इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो निकला हुआ है एस बराबर कितना निकल गया आपका 21 निकला हुआ, 21 माइनस ये है आपका 14, बी है आपका 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, ठीक है। ये हम लोगों ने मान बैठा दिया। अब चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो हल क्या होगा कि 21 यहाँ पे बच गया आपका 7, यहाँ पे हो गया आपका 8, इस जगह पे आपका हो गया 6, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग 7 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने, देखिए 7 या 21 होगा, ये 7 गुना में गुना कर दिया। अब ये 8 का हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, गुणनखंड करते हैं 2 2 2 2 2 4 8, ठीक है। अब 6 का हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुने 3, ठीक है। चलिए जो जो मिल रहा है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे किसका किसका जोड़ा है, यहाँ पे देखिए ये 2 तो 2 निकल गया आपका, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये भी 2 दोनों मिला तो इसके बदले में एक बाहर होगा, 3 और 3, देखिए यहाँ पे 7 और 7 ये बाहर हो गया, ठीक है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका गुणनफल जो आएगा वो हो जाएगा आपका 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल आपका निकल गया, कितना निकल गया 84 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखना है क्या है कि अब हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो देखिए चलिए हम लोग ऊंचाई निकालते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, B गुने H, आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका है 84 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 गुने B दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 गुने H नहीं दिया हुआ तो H ज्यों का त्यों उतार देंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अब H को अलग करते हैं, ठीक है। H का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो H को अलग करते हैं। देखिए इधर 2 जो है भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुना में हो जाएगा, और ये 15 देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। H बराबर आपका ये हो गया। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका गुणनफल जो आएगा 168/15 इंटू H होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो आपका आएगा 11.2 मीटर। H बराबर आपका ये निकल गया, ठीक है। H बराबर आपका निकल गया कि 11.2 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि H का मान तो निकल गया, ये हाइट का मान तो निकल गया, कितना है कि 11.2 मीटर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजा का योग्य। तो समांतर भुजा का योग्य यहाँ पे देखिए ये समांतर भुजा है, ये दोनों भुजा का योग, तो ये B प्लस DE हम लोग DC लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये B प्लस DC, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि समांतर भुजा का योग है तो हम डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं। 1/2 गुने H का वैल्यू निकल गया है, ऊंचाई का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि H का वैल्यू आपका ये निकल गया है। तो बैठाइए यहाँ पे कितना है कि 11.2 मीटर इंटू ये भी कितना दिया हुआ है, तो ये भी देखिए एक दिया हुआ है आपका
10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 प्लस एक आपका दिया हुआ 25, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25 मीटर, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 1/2 गुने 11.2 मीटर इंटू, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, गुने 25, ठीक है। यहाँ पे 35, माफ कीजिएगा, 25 और 10 35 मीटर, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये और ये हम लोग काट देते हैं, काट जाएगा 5.6, तब कितना आ गया 5.6 गुने 35। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो इसका गुणनफल जो आएगा वो हो जाएगा आपका 196.0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज, जो खेत चतुर्भुजाकार खेत था, उसका ये क्षेत्रफल आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।